हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ थीटा इज, क्या है हमारे पास, देखिए ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है एंड ये जो है ए बी हमारा 22 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो आ जाइए सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? और अब लेंथ ऑफ आर्क देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 22, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क होता है। क्लियर है? ये हमें गिवन है कितना, लेंथ ऑफ आर्क इज द 22। तो आ जाइए क्या हो गया, 22 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री में होता है ये, इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू हमारा 21 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब देखिए कैंसिल हो गया। क्लियर? अब आ जाइए 22 से 22 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? और अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 6 थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं इसको, 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, या यहाँ पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए। और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू, जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आंसर क्या हो गया, सी। आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री इज। क्लियर है? पेरीमीटर निकालना है हमें। क्लियर है? तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। देखिए ये, क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ निकाल देते हैं और वो आंसर कर देते हैं। नहीं, आपको क्या है कि आप देखिए कि यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पूरा सेंटर से पूरा डिस्टेंस कवर्ड ही पेरीमीटर कहेंगे आप। क्लियर है? तो आ जाइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू थीटा का वैल्यू 45 डिग्री में है। ठीक है, अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 एंड आर का भी वैल्यू गिवन है 14। क्लियर है? इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा। क्लियर है? और ये देखिए ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 8 टाइम्स में। क्लियर है? इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 2 जा 4। क्लियर? 4 इंटू 22, यानी कि इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया ताकि वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो देखिए 4 2 जा 8 एंड 2 कितना, 11 जा 22। क्लियर? तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हो गया 11। तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क प्लस ये डिस्टेंस जो कि आर्क एक बराबर है और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेंथ
ऑफ आर्क प्लस 2r, 2r है, एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया, क्लियर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हमारा ऑलरेडी आ चुका है 11 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 14। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ गया, देखिए 28, 11 प्लस 28 इक्वल टू कितना 39, ठीक है। क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, क्लियर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 39 कहाँ पर है, ये क्या हो गया, तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू डी, क्लियर है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर, क्लियर। अब देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट जो होता है यानी कि सर्कल का वह पार्ट जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये, ठीक है। यानी कि एक सर्कल को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट में होगा, क्लियर। हम एक्स क्वाड्रेंट को ले रहे हैं, है ना। आपने अगर आइडिया होगा लीनियर जो आपने इक्वेशंस पढ़े होंगे या जो भी है ग्राफ पढ़ा होगा आपको पता होगा ये, क्लियर है। या हमने इसको सर्कल में भी और ये क्या बोलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेंट का अच्छा खासा यूज है, क्लियर। तो आप उसको समझ सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। चलिए सॉल्यूशन, अब जो है हमारे पास क्या है, वी हैव, देखिए सर्कमफेरेंस गिवन है, ठीक है। तो क्या होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है, फेरेंस इज इक्वल टू 2πr। और देखिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस हमें पता है कितना 176, और 176 इज इक्वल टू 2π, पाई के जगह पर लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर। और अब आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 176 इंटू 7/2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। अब देखिए कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल होगा 8 टाइम्स में ये, और 2 4 जा 8, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना हो गया 28 मीटर, क्लियर है। अब आ जाइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ये फार्मूला होता है। अब आ जाइए क्वाड्रेंट में थीटा 90 होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये तो हम एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इस एरिया को निकालना है। तो आ जाइए अब क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, क्लियर। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4, कैंसिल होकर के देखिए ये 4, क्लियर। तो 1/4 इंटू, अब देख लीजिए यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कितना 4 टाइम में, क्लियर है। और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो हम इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पर हमने कैंसिल कर दिया सारा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे का स्टेप बढ़ा करके हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पर हमारा सारा कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा ये देखिए 22 इंटू 28, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 616 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा है ये, आंसर विल बी सी, क्लियर, विदाउट। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर है। दीवाल घड़ी है हमारे पास जिसको वॉल क्लॉक बोलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM to 10:25 AM इज, क्लियर है। अब देखिए आर का जो है हमारा 10 पर है, लेकिन ये मिनट की बात कर रहा है, मिनट हैंड का कवरेज एरिया, ठीक है। अब आ जाइए मिनट हैंड,
यानी एकदम टच कर रहा होता है लगभग, ठीक है, एकदम तो नहीं होता। अब देखिए ये 10 है और ये हमारा मिनट। अब आर का स्वी बनाना चाहते बना लीजिए, है ना, यहीं पर 10 होता है ना, ठीक है, छोटा वाला। अब देखिए लेकिन हम मिनट का हमारा मतलब है, उससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए ये 10 से लेकर के 10:25, अब मानिए कि ए से बी तक गया हमारा मिनट वाला जो हैंड है। क्लियर? तो आ जाइए, तो कितना एंगल बनाया सबसे पहले तो ये जानना है हमें। सॉल्यूशन यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 वी नो, पहले देख लेते हैं, वी नो दैट, क्लियर है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 6 डिग्री। अब 6 डिग्री कैसे होता है देख लीजिए, 360 पूरा एंगल सर्कल, पूरा एक सर्कल जब होगा तो कितना होगा 360 डिग्री अपॉन मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में 60, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब बताइए फ्रॉम 10 टू 10:25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मिनट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 मिनट्स। क्लियर है? अब आ जाइए कि 15 मिनट्स हो गया तो कितना एंगल कितना बना था, देयरफॉर टोटल एंगल कितना बना इज इक्वल टू लिख सकते हैं 15 इंटू 6, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। अब आ जाइए, अब कैलकुलेट करके क्या आ रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड, यानी कि हमें ये वाला पार्ट निकालना है। क्लियर है ये? ठीक है, यानी कि ये कितना आर्क है। क्लियर? ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर? इज इक्वल टू, अब आ जाइए 90 अपॉन 360 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 4, यानी 1/4 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 84। क्लियर? अब आ जाइए सॉल्व करके कितना आ रहा है देखिए, ये क्या हो जाएगा 12 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा एंड 11 टाइम में, ये है ना 12 या 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा, देखिए ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 132 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 132, ये यहाँ पर हो गया आंसर इज इक्वल टू सी। क्लियर है? तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। The length of the arc of a circle of radius 14 centimeter which subtends an angle of 60 degree at the center of the circle is। क्लियर है? अब आ जाइए अगेन लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन। क्लियर? यानी कि रेडियस है और वो क्या कर रहा है एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, हमें 60 डिग्री एंगल है और हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आसान है, आ जाइए लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, ये सबसे कॉमन अभी तक का फॉर्मूला है, डिग्री इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 डिग्री में है दोनों इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू 14। ठीक है, देखिए 6 टाइम में ये कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू देखिए 44 अपॉन 3, कितना
सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा आंसर है हमारा? देखिए ए। क्लियर है? तो आंसर इज इक्वल टू ए। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो आइए, प्रोटेक्टर कैसा होता है, आप यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ये रहा प्रोटेक्टर। क्लियर है? ये हमारा वो है, सेंटर मान रहे हैं क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू। क्लियर है? तो पेरीमीटर क्या होगा? आइए अगेन सेम, हमने ऐसा पहले क्वेश्चन किया, 2r प्लस ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन में, क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। क्लियर? इज इक्वल टू पाई आर का वैल्यू निकाल दिए, 22/7 इंटू 7, आर 7 7 कैंसल, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर टेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेमी सर्कल का लेंथ यानी कि पाई आर प्लस 2r। क्लियर? पाई आर का वैल्यू हमारा आ चुका है 22 प्लस 2 इंटू 7। क्लियर? इज इक्वल टू 22 प्लस 14 इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब देखिए 36, आंसर कौन सा है? डी। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू डी। ठीक है, डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर बी। ठीक है, सॉरी, अब आ जाइए सॉल्यूशन। वी हैव diameter, diameter is equal to d, therefore radius is equal to d upon 2। ठीक है, अब आ जाइए, क्या हो जाएगा हमारा? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। यहां देखिए कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है ये, सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई बाई 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर टी अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया? पाई डी स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर है? इसी को आप लिख सकते हो 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कौन सा है? सी। Therefore answer is equal to D, sorry C ना, C, आंसर इज द C। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? C। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a piece of a wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. आसान है। देखिए अब जो है यहाँ पर देख लीजिए,
एक जो है वायर है जो कि बेंट कर दिया गया, बेंट करके इसको हमने एक 60 डिग्री एंगल का ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्क है ए से बी, ए टू बी कितना है 22 सेंटीमीटर, यानी ए बी का ये आर्क का लेंथ, और ये यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, आ जाइए फटाफट सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या है हमारा फार्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर? इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, आ जाइए 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 एंड आर, ये वैल्यू हमें निकालना नहीं पता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, अब लेंथ ऑफ आर्क गिवन है क्योंकि जो वायर है उसको मोड़ करके बनाया गया, ए टू बी जो बना, यहाँ पर आप लिख सकते हो 22 और 22 इक्वल टू, अब देखिए कैंसिल होकर कितना आया 6। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब देख लीजिए क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 22 एंड 22, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये भी कैंसिल हो जाता है। क्या हो गया हमारे लिए, देख सकते हैं, और 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 21, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है इस ढंग से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलें, तो इस ढंग से हमने देखा, ये पार्ट 1 में हमने 8 क्वेश्चंस को लिए थे। क्लियर? तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही सिंपल हैं, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए, थैंक यू।